इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है, इसमें आप देखोगे बाइक वाली आवाज़ ऐड कर दी है। आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप इसमें बाइक की तरह आवाज़ ऐड कर सकते हैं, इसमें मोबाइल से कंट्रोल करके इसमें आवाज़ को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ये एक बाइक है रिवोल्ट, ये एक ई बाइक है। इसके ओनर है मिस्टर मंजीत। ये आपको इस बाइक का फीडबैक देंगे। आप इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ मंजीत जी, आपको कितने की पड़ी ऑन रोड ये बाइक? ये बाइक मैंने जयपुर से ली थी और इसका प्राइस वहाँ पे 1,55,000 था। ओके, कितने दिन हो गए इस बाइक को लिए हुए आपको? मैंने अप्रैल में इस बाइक को लिया था, अप्रोक्स 7 महीने हो गए मुझे ये बाइक लिए हुए। और टोटल कितना ड्राइव कर दिया आपने इसको? अब तक मैंने इसको 12,000 चला दिया है। 12,000 किलोमीटर? हाँ जी। यानी लगभग अप्रैल से 7-8 महीने में 12,000 चला दिया। ठीक है। क्या रेंज है इस बाइक की? ये बाइक गियर पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग इसको एज पर स्पीड बोलो। स्पीड के हिसाब से ये डिपेंड करता है। अगर हम इसको फर्स्ट गियर में चलाते हैं मान लो 40 से 45 की स्पीड पे, तो ये 130 किलोमीटर निकाल देती है। अगर हम इसको सेकंड गियर में यानी कि 60 की स्पीड के आसपास चलाते हैं तो वो उसके अंदर 90 किलोमीटर निकालती है। और थर्ड गियर यानी कि हम इसको 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये हमारी 65 से 70 किलोमीटर। ओके, मैक्सिमम कितने गियर है इसमें? मैक्सिमम ये 80 से 85 के बीच में जाती है। और गियर कितने हैं इसमें? इसमें 3 गियर हैं। वैसे आमतौर पे देखा जाता है अगर ई बाइक या कोई गाड़ी होती है उसमें गियर का कोई सिस्टम होता नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन स्कूटी की तरह नहीं है ये। इसमें गियर इसलिए दिए गए हैं ताकि हम लोग अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सके, ताकि हमारी जो बैटरी है वो उसी हिसाब से, जो मोटर है इसमें लगी हुई है बैटरी हम कंज्यूम करते हैं तो उसी हिसाब से करते हैं कि फर्स्ट गियर में चल रही है, सेकंड गियर में चल रही है या थर्ड गियर में चल रही है। ओके, चार्जिंग में कितना टाइम लगता है इसमें फुल चार्ज होने में? 0 से 100 में कितना टाइम लगता है? 100% पे 100 होने में ये 3.5 से 4 घंटे का टाइम देती है। और स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसमें? मैक्सिमम स्पीड है इसकी 80 से 85। ओके, और आप सर्विस पे कितनी बार लेके गए? कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? सर्विस इसकी वैसे तो इसमें सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है, लेकिन इसकी एज पर कंपनी की पॉलिसी इसकी 4,000 के ऊपर सर्विस करवानी पड़ती है। यानी कि इसकी चेक करवानी पड़ती है कि इसकी बैटरी हेल्थ में कोई इशू नहीं है या फिर मोटर वगैरह सब सही चल रही है नहीं चल रही। ओके, और अभी तक फ्री सर्विस हुई होंगी इसकी? अभी तक इसकी फ्री सर्विस नहीं है। सर्विस का चार्ज है अप्रोक्स 650 रुपीज़। 650 रुपीज़ सर्विस चार्ज दिया आपने। तो सर्विस में उन्होंने काम क्या किया? सर्विस के अंदर उन्होंने इसके जो अंदर सेंसर लगे हुए हैं उनको चेक किया था, फिर जो हमारी बैटरी वगैरह उसके कनेक्टर वगैरह सही है या नहीं है। और इसके अलावा जो इनके जो टायर वगैरह है, इनके बुश वगैरह तो कहीं ख़राब नहीं हो गए हैं। तो आपके घर से कितनी दूर रिवोल्ट का सर्विस सेंटर है? मेरे घर से अप्रोक्स 80 किलोमीटर दूर है रिवोल्ट का सर्विस सेंटर गुड़गांव में। ओके, नियर बाई कोई सर्विस सेंटर नहीं है। आप रहने वाले यहाँ बहरोड के हो? हाँ जी। ओके, और इस गाड़ी में अभी तक आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है कभी जिसमें बैटरी रास्ते में चलते चलते डेड हो गई हो, या इसको आपको पैदल लेके जाना पड़ा हो घर तक? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन वन टाइम ऐसा ज़रूर हुआ था कि इस बाइक की जो बेल्ट है वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ओके, एक बार आपकी गाड़ी की बेल्ट डैमेज हो चुकी है, और रिपेयर का क्या कॉस्ट है? उसमें रिपेयर हुआ या चेंज हुआ? रिपेयरिंग में तो क्या है कि 10,000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी रहती है। ओके, उसके बाद में हम अगर डलवाते हैं तो उसका अप्रोक्स 2200 का अप्रोक्स कॉस्ट है एक बेल्ट का। 2200। ओके, तो इसमें रिमोट सिस्टम है। हाँ जी। इस तरीके से गाड़ी की तरह इसमें आपको इसका ये रिमोट मिलेगा। ये किस चीज़ के लिए? ये सेंसर है लोकेशन के लिए। तो इसमें जीपीएस है? हाँ जी, जीपीएस है इसमें। आप ऑन करके दिखाएंगे एक बार? जीपीएस ऑन रहता है सर। डैशबोर्ड ऑन करना इसका, इंफोटेनमेंट जो ये टच स्क्रीन है। तो ये आपका 11,859 किलोमीटर चल चुकी है, और ये 119 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। 85% चार्ज है। इको मोड है। मोड इसमें कितने मिलते हैं आपको? 3 मोड है, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा
आपको चलान ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर किस मोड में मिलता है? सिटी मोड में। और स्पोर्ट्स मोड में? स्पोर्ट मोड में क्या है कि अपना जो गाँव में रास्ते ठीक नहीं है मेन तो। दूसरा स्पोर्ट मोड में आपको पता है 70 किलोमीटर की रेंज है। इसकी कौन सी वाली बेल्ट जो है टूट, अच्छा ये बेल्ट है, ये बेल्ट इसकी टूट गई थी। जो चेन सिस्टम होता है नॉर्मल बाइक में, इसमें ये वाला बेल्ट सिस्टम है। ओके, तो इसके बारे में कंपनी को कुछ सोचना पड़ेगा। शायद अभी ये कह रहे हैं कि इसमें बेल्ट की जगह चेन देना स्टार्ट कर दिया कंपनी ने, जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें। इसका लुक काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें वारंटी कितने किलोमीटर की है? वारंटी इसके अंदर 70,000 किलोमीटर। हाँ, या 3 साल। 3 साल। और बैटरी की वारंटी इसमें? ओके। और बैटरी चेंज की कॉस्ट कितनी रहेगी? बैटरी चेंज की कॉस्ट 0 है। 0? मतलब 3 साल बाद आपको कितना अमाउंट पे करना नई बैटरी के लिए? कॉस्ट अप्रोक्स 68,000। यानी 3 साल बाद इसको 68,000 में आपको बैटरी को रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो आपने कभी ये कैलकुलेट किया कि आपको पर किलोमीटर कितना इसमें अमाउंट पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग का जो है? क्या है कि वन टाइम चार्ज करने के लिए हमें अप्रोक्स 2 यूनिट चार्ज लगता है। 2 यूनिट में ये 100 किलोमीटर के आसपास आपको निकाल के दे देते 2 यूनिट, यानी लगभग 14 रुपीज़ 2 यूनिट के लिए। और उसमें आप 100 किलोमीटर चला लेते हो। गुड। इसके अलावा कुछ और मेजर रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को ये? बाकी वैसे शहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन गाँव में अभी क्या है ना कि धूल मिट्टी या डस्ट वगैरह की वजह से, कीचड़ वगैरह की वजह से इसमें बेल्ट का इशू है। इसके अलावा इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, बड़ी साइलेंट चलती है ना। और इसमें अब अगर आपको मैप वगैरह लगाना हो तो इसमें लगा सकते हैं हम? नहीं, इसमें मैप नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ डैशबोर्ड आपको ये डिटेल्स रेंज वगैरह दिखाने के लिए। और ये पावर बटन का क्या मतलब है? ये पावर का बटन है, इसको पावर ऑफ करने के लिए। ओके। अब ये बटन सिर्फ 2 मिनट तक काम करेगा। 2 मिनट के अंदर हम अगर इसको प्रेस करते हैं तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, वरना 2 मिनट के बाद ये लॉक हो जाती है। ऑन करना। और इसकी ब्रेकिंग क्वालिटी कैसी है? ब्रेकिंग इसमें आरबीएस सिस्टम लगा हुआ है। आरबीएस क्या होता है? आरबीएस होता है इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर सिस्टम। हम इसमें एक बार ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल, तो उस सिचुएशन के अंदर मोटर जो घूम रही है तो उसी से दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये बाहर से लगवाया हुआ आपने, ठीक है। पैडल सिस्टम भी है इसमें? पैडल सिस्टम नहीं है। ओके, इसमें आपने एक्सेसरीज में क्या काम करवाया? एक्सेसरीज में मैंने सिर्फ ये बैग लगवाया है साइड में, ओके। डिक्की के अलावा आपने कुछ भी नहीं लगाया। तो आप इसमें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इसको? मैं 10 में से इसको 9 नंबर देना पसंद करूँगा। हाँ, 1 नंबर भी सिर्फ इसकी बेल्ट का बेल्ट की वजह से। ओके, तो लास्ट बार आपने इसकी बेल्ट को कब चेंज करवाया था? लास्ट बार मैंने, यानी कि मेरी पहली बेल्ट थी, वो अप्रोक्स 8,000 किलोमीटर चली थी। हाँ। उसके बाद में अभी लगभग 3,500 चल चुकी है। और बेल्ट की कॉस्ट 650 रुपये है। नहीं, बेल्ट की कॉस्ट अभी तो 10,000 किलोमीटर तो फ्री में डलती है। हाँ, उसके बाद में लेकिन सर्विस सेंटर से अगर हम नई बेल्ट लेंगे तो उसकी कॉस्ट अप्रोक्स 2,200 रुपये है, 2,200 रुपये, जो हमें मार्केट में अप्रोक्स 1200-1300 में भी मिल जाती है। ओके। तो कंपनी ने इसका अल्टरनेटिव तैयार कर दिया है, अब चेन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है। तो अभी जो नई बाइक आ रही है उसके प्राइस कुछ बढ़े हैं या सेम 1,40,000 के आसपास ही है? लास्ट टाइम मेरा दिल्ली में विजिट हुआ था, तो उस टाइम मैंने उस बाइक का प्राइस पूछा था तो मुझे 1,30,000 बताया गया। 1,30,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये कम हो गए। तो नहीं, राजस्थान और हरियाणा का ये ओके, तो इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी दिया गया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे? इसमें डिस्काउंट है। कुछ डिस्काउंट स्टार्टिंग में दिल्ली के अंदर जब बाइक आई थी, हाँ। लॉन्च हुई थी, उस टाइम डिस्काउंट वगैरह दिया गया था, फ्री वारंटी वगैरह भी दी गई थी। ओके। और अगर मैं बात करूं ये मॉडल, तो ये कौन सा मॉडल है रिवोल्ट का? ये रिवोल्ट में RB 400 मॉडल है। RB 400। मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 किलोमीटर है। ये इसका मॉडल RB 400। तो अभी तक आपने सर्विस सेंटर में इसको कुछ भी पे नहीं किया, 3 फ्री सर्विस है, ठीक है। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड आप? ये RBS रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके आसपास नियर बाई अगर सर्विस सेंटर की बात करें तो गुड़गांव के अलावा और कहाँ पे है? गुड़गांव में है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर बात करूँ नजफगढ़ में है,
और दिल्ली में तो 2-3 जगह पे और भी है, बाकी इसके नज़दीक यहाँ पे। यानी 3 साल में आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी से इसकी जितनी पेट्रोल की जितनी कीमत लगनी है आपकी, तो कंपेरेटिवली काफ़ी चीपर पड़ेगी आपको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मंजीत जी। और कुछ कहना चाहेंगे जो ये रिकमेंड करना चाहेंगे इस बाइक को? हाँ, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि बेल्ट टूटना भी ये कई बार हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। ये प्लास्टिक बॉडी में है, प्लास्टिक बॉडी, ये प्लास्टिक बॉडी में। तो इसमें कलर ऑप्शन कितने हैं? इसमें 5 से 6 वेरिएंट्स हैं कलर। 5 से 6 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। इसकी लाइटिंग भी LED लाइट है ना? ये सामने रिवोल्ट का लोगो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रिवोल्ट का लोगो है, ठीक है। और ये वाली इंडिकेटर लाइट। मैं यूनिक फीचर की बात करता हूँ तो मान लो जैसे कि मैंने अब इस गाड़ी को लॉक कर दिया है, और लॉक करने के बाद अगर जो कोई भी इसमें थीप प्रूफ है, हाँ, अगर थेफ्ट कोई प्रूफ भी है। आदमी इस गाड़ी को मूव करता है, हाँ, मान लो तो मूव करते ही ये लॉक हो जाती है। टायर इसके लॉक हो चुके हैं इस टाइम, और अलार्म रेज हो चुका है। ओके। और इसमें ये मोबाइल से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो इसके इसको? अलावा मोबाइल के अंदर ऐप है जिसके हम ये देख सकते हैं कि ये बाइक इस टाइम कहाँ पे है, GPS सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर? अलावा हम इस बाइक को मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट भी मोबाइल से कर सकते हैं, ओके, ऑफ भी मोबाइल से कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा अभी बताया था कि जो आवाज़ ऐड कर सकते वाला, हैं। तो आवाज़ में इसमें 4 टाइप की आवाज़ भी अभी दी करके हुई है। दिखा सकते हो हाँ जी। या चलते में ऐड होगी? नहीं आ रही है। ओके। ये ऐप दिया हुआ है माई रिवोल्ट का, इसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बाइक चार्ज कितनी है, 82%। इसके अलावा इसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये लोकेशन पे किस पे खड़ी हुई है इस टाइम, या फिर ये लास्ट कुछ दिनों में इसने कहाँ कहाँ पे मूवमेंट हुआ है। इसमें आवाज़ ऐड करके दिखा सकते हो आप? थोड़ा स्लो है, इसमें टाइम लग जाता है। Your revolt is connected. बच गया। दिखाइए आप। इसके अंदर हम वॉइस असिस्टेंट भी है जिसमें हम बोल लेंगे कि जैसे कि स्टार्ट माई रिवोल्ट। Your revolt is connected. Okay. Ignition. ये वाली साउंड, ये साउंड, ये रेसिंग बाइक वाली साउंड इसके अंदर है, ये आप मोबाइल से डाल सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके के साउंड्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मोबाइल से कहने पर ये ऑपरेट हो जाएगी। तो ये एक यूनिक सा फीचर है। तो जिनकी घर से दूरी लगभग 70-80 या विदिन 100 किलोमीटर है, उन लोगों के लिए प्रेफरेबल बाइक है। और इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें एक जो खामियां थी वो कंपनी ने दूर कर दी हैं। तो आप, थैंक यू मंजीत जी।